हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है दोस्तों। तो अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और हिंदी रखे हैं दोस्तों 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनसे पहले मैंने आप लोगों को 12 चैप्टर तक 30 चैप्टर तक दोस्तों कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में उन सभी लेखक के जीवन परिचय के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे गद्य खंड का लास्ट चैप्टर शिक्षा, जिनके लेखक है दोस्तों यहाँ पे कि जे कृष्णा मूर्ति। ठीक है, तो ये सभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोगों के लिए वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट से कर सकते हैं, starkastudypoint.com। ये वेबसाइट इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां से आप लोग सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे 2022 के बोर्ड परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आने वाले हैं इसी वेबसाइट की मदद से। तो आप लोग जाके जरूर विजिट कीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोग को लिए मिल जाएगा। और आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे अपलोड होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में दोस्तों। जे कृष्ण मूर्ति कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये सभी चीज़ों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए, ताकि आप लोगों को जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, जीवन परिचय के बारे में जानते हैं तो 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक भी कह सकते हैं, शिक्षाविद भी कर सकते हैं, और संत भी यहाँ पे इनको बताया गया है दोस्तों, माना जा रहा है। जे कृष्ण मूर्ति मई 1895 को, ठीक है, 12 मई 1895 को, यहाँ पे 12 छूट गया है, तो 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे सापति लिखा गया दोस्तों, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका नाम है जे कृष्ण मूर्ति को, जिसको हम लोग जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम। इनके पिता का नाम नारायणा जिद्दू तथा माता का नाम संजीवम्मा था। ठीक है, संजीवम्मा। 10 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया। किनका? मतलब 10 वर्ष की आयु में ही देहांत हो जाने के कारण इनको बचपन में मिलने वाले प्यार से वंचित रहना पड़ा। इन्होंने बचपन विलक्षण मानसिक अनुभव प्राप्त कर लिए थे। ये मूलतः वक्ता थे, किंतु प्रारंभ में इन्होंने कुछ लेखन भी कार्य किए। ठीक है, इनके दिए व्याख्यानों के विषय शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्म से संबंधित थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और यहाँ पे जो संतुष्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है आप लोग को, ये संतुष्ट नहीं थे। प्रारंभ यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से ये संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, से यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों इसमें। ठीक है, किशोर अवस्था में इनका संपर्क C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से हो गया, जिन्होंने इनका संरक्षण भी किया। ठीक है, उसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ भी जुड़े। यहाँ पे लीडबेटर को इनमें विश्व शिक्षक का रूप नज़र आता था। ठीक है, सन 1938 में यहाँ पे ये एडवर्ड हक्सले के संपर्क में आए। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। इन्हें प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी माना जा सकता है। 17 फरवरी 1986 को दिन ओजई, कैलिफोर्निया, मतलब 17 फरवरी 1986 के दिन, उसके बाद ओजई कैलिफोर्निया में इस महापुरुष का निधन हो गया। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो USA में। देखिए, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था 12 मई 1895 को, और 17 फरवरी 1986 के दिन यहाँ पे ओजई कैलिफोर्निया में इनका देहांत हो गया, मतलब निधन हो गया इस महापुरुष का। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। पिता का नाम क्या था? नारायणा जिद्दू
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम क्या था, तो संजीव मम्मा था। अब हम लोग यहाँ पे साहित्यिक रचनाएं के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ये लिखे हैं। आप लोगों के बुक में शिक्षा चैप्टर लिखे हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन, कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। इसके इसके अतिरिक्त इन्होंने दोस्तों व्याख्यानों के कई संग्रह भी किए हैं जिन्हें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। तो ये सभी था साहित्यिक रचनाएं के बारे में। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पाठ परिचय आप लोगों को जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर, तो शिक्षा चैप्टर से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं या फिर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सभी साल। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता मतलब लेखक कौन है, तो ये जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, जन्म 12 मई 1895 को कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति थी। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो शिक्षा जो चैप्टर है वो क्या है, संभाषण है, निबंध है, या फिर संस्मरण है, या फिर एकांकी है। तो ये आप बोल सकते हो दोस्तों, एक तरह से ये भाषण बताया गया है शिक्षा के बारे में। ठीक है। संभाषण इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। यहाँ पे किनके द्वारा बताया गया है, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा चैप्टर में कि बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक होता है। तो अनुशासित, स्वतंत्र, दायित्वपूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका स्वतंत्र अवस्था में यहाँ पे बताया गया है कि रहना आवश्यक है दोस्तों बचपन में। ठीक है। तो स्वतंत्र वातावरण में उस पर कोई भी प्रेशर ना हो, उस वातावरण में बचपन में कोई भी व्यक्ति को रहना आवश्यक होता है। 4 नंबर है कि मेधा जो है यहाँ पे कहाँ नहीं हो सकती। मेधा मतलब समझ रहे हो दोस्तों, बहुत तेज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ अनुशासन हो, जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ भय हो, इनमें से कोई नहीं। जहाँ अनुशासन हो वहाँ तो 100% रहेगा ही रहेगा। जहाँ स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, वहाँ भी रह सकता है। लेकिन जहाँ भय हो, डर हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे मेधावी स्टूडेंट्स नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो मेघा मतलब यहाँ पे बताया गया दोस्तों ब्रिलियंट के बारे में। ठीक है। जहाँ पे भय हो वहाँ पे नहीं हो सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ शिक्षा चैप्टर है आप लोगों के बुक में ही। तो ये 5वां क्वेश्चन था। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, चित्तूर जिले के यहाँ पे कौन से गांव में, तो मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को। और मृत्यु कब हुआ था, आपका 17 फरवरी 1986 को। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में। 7 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जो है शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं आपका आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना, भारहीन बनाना, या फिर स्वतंत्र बनाना। तो ये सभी यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, भारहीन भी बनाना, स्वतंत्र भी बनाना, आत्म प्रज्ञा निर्भर भी बनाना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 8 नंबर है लास्ट क्वेश्चन कि जीवन क्या है। तो शिक्षा मतलब यहाँ पे बताया गया शिक्षा चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति के द्वारा कि जीवन आखिर है क्या, अद्भुत है, असीम है, या फिर अगाध है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जीवन एक अद्भुत भी है, असीम भी है, अगाध भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है जीवन। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं, जीवन परिचय हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कोई और चैप्टर को लेकर। यहाँ पे गद्य खंड खत्म हो चुका है, पद खंड अब हम लोग पढ़ेंगे। करवक चैप्टर पहला आएगा दोस्तों आप लोग के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे चीज़ सीख रहे होंगे दोस्तों आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को हर जगह शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मोबाइल ऐप और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।